कि स्टार्टिंग में हमें एक चाइनीज़ कपल दिखाया जाता है। दोनों ही काफ़ी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए होते हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर पर रह के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये चाइनीज़ डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो जल्दी से कुछ बाउस खाकर जाते हैं। और अब जब थकी हुई लेडी वो बाओ यानी मोमोज खाने लगती है, तो एकदम से उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उस खाने को रोक देती है। जब वो लेडी बाओ को अपने मुंह से बाहर थूकती है, तो वो एक कटोरी में जाके गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है, जैसे वो उस लेडी को वो अपनी माँ मानने लगा हो, और उसके फेस से अपने फेस रब करने लगता है, जैसे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं थे, तो वो इस बाओ को यानी मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह से पेश आती है जैसे कोई अपने बच्चे के साथ रहता हो। वो उसका ख्याल रखती है, उसे इतना प्यार करती है जैसे वो उसका वाकई में बेटा हो, और साथ ही साथ वो बाओ को बड़ा होता देख काफ़ी खुश होती है। उसकी हाइट भी वो मेजर किया करती थी। हालांकि वो लेडी बाओ को खुद फीड करती थी, और जब कभी भी उसके बाहर जाने या बाज़ार जाने का समय होता, तो वो बाओ को कभी घर पे अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब एक दिन लेडी और बाओ प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। अब उस दिन ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बाओ को भी अब ये लेडी यानी अपनी माँ बहुत अच्छी लगने लगती है, और इनकी बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे बाऊ बड़ा हो रहा था, उस लेडी को उसकी ज़्यादा फिक्र होने लगती थी, क्योंकि वो मैदे से बना है और काफ़ी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता। अगर उसे कोई चीज़ लग जाती तो उसका शेप खराब हो जाता। इसलिए वो लेडी कोशिश करती है कि वो हर टाइम उसके साथ रहे और हमेशा उसे वो ठीक करती रहे। इसलिए वो बाओ को कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करे, क्योंकि वो हमेशा शेप में रहे। पर एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाओ को भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, और जब वो उनके साथ जाता है तब उसे फुटबॉल लग जाता है और उसका शेप खराब हो जाता है। वैसा ही हुआ जिस बात का डर था। वो लेडी फ़ौरन बाओ को उठाती है और उसकी शेप ठीक करते हुए अपने साथ बिठा लेती है। बाओ बहुत ज़िद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना है, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसको ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर ले आती है। वो उस लेडी से यानी अपनी माँ से नाराज़ था। ट्रेन में दूसरी तरफ मुँह करके बैठा था। वो उनसे बात ही नहीं करता था। अब ये बाओ की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि बाहर निकले, लेकिन माँ उसे बाहर नहीं जाने, फिर भी वो चुपके से उन्हें पता न चलाए बाहर निकल जाता था। अक्सर उसकी माँ उसे ढूंढती रहती थी, पर वो घर में नहीं मिलता था। वो उसका काफ़ी घंटे इंतज़ार किया करती थी, पर बाओ तो जैसे केयरलेस हो चुका था। वो लेडी बाओ के लिए उसके मनपसंद का बहुत अच्छा खाना बनाती है। उन्हें वो खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, और वो खाना इतना मज़े का था और दिखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई हो तो फ़ौरन उसे खा ले। पर बाओ यहाँ पर खाने को खाने से मना कर देता है। बाओ उसका खाने की तरफ ध्यान नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और उसके पीछे जाती है, पर वो नहीं रुकता। की वजह से बाओ की माँ का दिल बहुत दुखता है। जो खाना उन्होंने बनाया था वो गुस्से में आकर खुद ही खा जाती है, और जब वो उसका इंतज़ार कर रही होती है तो अचानक से दरवाज़े पर नॉक होता है। जैसे दरवाज़ा खोलते ही तो रात के अंधेरे में बाओ बाहर खड़ा होता है, और वो काफ़ी प्राउड लग रहा था। साथ ही वो एक लड़की को अपने साथ खड़ा करता है। वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाती है, यानी बाओ ने इस लड़की से शादी कर ली है बिना इस लेडी को बताए। इस बात का उन्हें बहुत दुख होता है कि आज तक ये बाओ
से इतनी अच्छी रहती आई है, लेकिन बाओ ने इन्हें क्या सिला दिया। वो अपनी माँ यानी उस लेडी से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बाओ अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से चला जाता है, पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, नहीं, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा हमसे बदतमीजी करते आए हो, पर अपनी माँ को तो छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर बाओ उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है, तो वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है। पर जल्द ही उसे इस बात का एहसास होता है उसने क्या कर दिया। उसने बाओ को मोमो समझ के खा तो लिया, लेकिन असल में उसने अपना बेटा खा लिया जो कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद वो काफ़ी खामोश रहने लगती है, हमेशा रोती रहती थी। इतना ही नहीं, उसके हस्बैंड भी जब उससे पूछते कि क्या हुआ है तो वो कुछ ना कह पाती। फिर एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई होती है, तभी उसके सामने दोबारा से बाओ आ जाता है, क्योंकि वो सोकर उठी थी तो वो ठीक से नहीं देख पा रही थी। और जब वो अपनी आँखों को रब करती है तो उसके सामने एक इंसान होता है जो साये में बाओ के जैसा लग रहा था। मूवी में हमको रिवील होता है कि ये इन्हीं का बेटा है जो कि काफ़ी अरसे पहले इन्हें छोड़ के गया था, और अब जब इसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने आया है। उस लड़के के फादर उसको अपनी माँ के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ माँ से माफ़ी मांगो। अब वो माँ के पास जाके बैठ जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाहती, तो वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। पता चलता है जो बाओ था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो उनके बेटे को बहुत मिस किया करती थी और इसी वजह से हर वक्त उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उसकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जो कभी एक बार उसकी माँ ने इसे बस में ऑफ़र की थी, पर इसने खाने से इनकार कर दिया था। पर अब ये अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपको छोड़ के चला गया था, वैसे मैं समझता था कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये सुनकर दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है और वो उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपना पसंदीदा खाना खाते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है और अब ये सब मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मोमोज़ यानी बाओज़ बनाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लेडी उन सब को बाओज़ बनाना भी सिखाती है और घर के लीडर यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।